हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे बहुलक और प्रश्नावली 13.2 की। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 में। आज अपन बात करने वाले हैं 13.2 में प्रश्न नंबर 4। प्रति शिक्षक के विद्यार्थी ना, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या हमें दी गई है। जैसे अपन बात करें 15 से 20 3 दे रखा है, 20 से 25 8, 25 से 30 9 और 30 से 35 10, 35 से 40 3 और 40 से 45 0, 45 से 50 0 और 50 से 55 2। बात करते हैं, ज्ञात करना है हमें बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है तो अपन लिखेंगे सूत्र बहुलक का। क्या लिखेंगे? बहुलक का सूत्र क्या होता है हमारे पास? तो अपन लिखेंगे L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 और गुणा में लिखेंगे H। ये होता है हमारे पास है बहुलक। फिर बात करते हैं बहुलक में कि अपन क्या करेंगे। ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया है और इसके पास ये मान दिया गया किसका? F का, यानी बारंबारता। ठीक है, F1 का मान सबसे बड़ी बारंबारता होती है और यहाँ पर हमें दी गई सबसे बड़ी बारंबारता कितना? 10। 10 से ऊपर चलेंगे ये आएगा हमारे पास F0 का मान और नीचे चलेंगे तो ये आएगा F2 का मान। F1 के सामने वाली बारंबारता पर लेंगे, ये हो जाएगा L का मान और इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा H का मान। तो अपन क्या लिखेंगे? F1 का मान, F1 का मान 10, F0 का मान 9 और F2 का मान हमारे पास आ जाएगा 3 और L का मान आ जाएगा निम्न सीमा जो यहाँ पर दी गई है 30। कितनी दी गई है? 30 और दोनों का अंतर आ जाएगा, यानी H का मान जिसे वर्ग माप कहते हैं 35 माइनस 30 और जो आ जाएगा हमारे पास है 5। ये सब मान आएंगे और ये मान हमें क्या रखना है? इस सूत्र में रखना है। चलो आगे चलते हैं और सूत्र में मान रखते हैं कि हमारे पास क्या है? L का मान। क्या रखेंगे? L का मान हमारे पास है 30 है। कितना है? 30 प्लस F1 का मान रखेंगे अपन यहाँ पर कितना? 10 माइनस F0 का मान कितना? 9 बट्टे में क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 माइनस F2 का मान 3 और माइनस F0 का मान कितना है हमारे पास? 10 और गुणा कर देंगे H के मान 5 से। ठीक है, आगे चलते हैं और सरल करते हैं। कितना आएगा? 30 प्लस, देखो 10 में से 9 गए, कितना बचेगा? 1 बट्टे में 2 को 10 से गुणा करेंगे 20। 2 को है ना, कि 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 और फिर देखो माइनस का 3 और माइनस का अपने देखें तो F0 का मान कितना हमारे पास? 9 है। F0 का मान कितना है? 9। तो यहाँ पर कितना रखने वाले अपन? 9 और 9 और 3 जोड़े तो हमारे पास कितना होगा? माइनस का, कि माइनस का 3 और माइनस का 9 जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा और कितना आएगा हमारे पास? 12। तो माइनस का कितना आएगा यहाँ पर जोड़ने पर? 12 और ये गुणा में होगा 5। गुणा में कितना होगा? 5। तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस, ठीक है, देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। देखो 20 में से जाएंगे हमारे कि 20 है, 20 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 8। कि 20 में से 12 गया, 8 बचा और 5 में 8 का भाग देंगे, कि 5 में किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे, कि 5 में 8 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 में देंगे जाएगा नहीं तो भाग टूटेगा और यहाँ लगाएंगे 0 और क्या लग जाएगा? पॉइंट। अब भाग जाएगा हमारे कितनी बार? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे कि 5 में 8 का भाग देंगे, 0.6 बार जाएगा और हम यहाँ पर लिख देंगे 30 प्लस 0.6 और इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमारे पास देखो 30 में जोड़ेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर कि 30 में जोड़ेंगे कितना? 0.6 पॉइंट बाद यहाँ कुछ सही कहने 0 जोड़ेंगे तो 6.03 यानी 30.6 हमारे पास क्या आ जाएगा? बहुलक का उत्तर आ जाएगा साथियों। एक बार आप जरूर देखना और चलते हैं आगे।
आगे चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 की बात करें कि बनाए गए रन दिए है, बलवाजों की संख्या दी है, ये हमारे पास सान्य और ज्ञात क्या करना है, बहुलक है। कि हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर देखें तो हमें बहुलक ज्ञात करना है और ये हमें दिए वापिस किसका मान, f का मान। ठीक है, बहुलक है तो पहले अपन बहुलक का क्या लिखने वाले हैं, सूत्र लिखने वाले हैं। किसका, बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर L प्लस निम्न सीमा। ठीक है, F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 और कोष्ठक में लिखेंगे H। और यहां से अब देखो इन सब के मान लेते हैं अपन। F में देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता और हमारे पास देखो सबसे बड़ी बारंबारता की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, F1। ठीक है, इससे ऊपर आएगा हमारे पास F0 और ये हमारे पास आने वाला है क्या, F2। ठीक है, F1 के सामने जो भी संख्या है वो अंतराल लेंगे अपन, ये निम्न सीमा L का मान हो जाएगा और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, H का मान है आ जाएगा। ये मान अपन लेने वाले हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं मान F1 का मान है हमारे पास 18 और F0 का मान है हमारे पास 4 और F2 का मान है हमारे पास कितना, 9। ये हमारे पास मान है। ठीक है, L का मान निम्न सीमा हो जाएगी जो हमें दी गई है यहाँ पर 4000 है। ठीक है, और H का मान आ जाएगा क्या, 5000 में से माइनस करेंगे 4000 तो H का मान आ जाएगा 5 में से 4 गया 1000, कितना आ जाएगा 1000। ये सब मान अपन लिखने वाले हैं अपने सूत्र में और करने वाले हैं सरल। जैसे बात करें आगे कि L का मान रखेंगे कितना अपन यहाँ पर 4000, कि L का मान रखेंगे 4000 प्लस कोष्टक में F1 का मान है 18 माइनस F0 का मान है 4 बट्टे में लिखेंगे 2 इंटू F1 का मान 18 माइनस F2 का मान 9 और F0 का मान कितना 4 इंटू H का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 1000, कितना हो जाएगा 1000। और फिर आगे करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 4000। ठीक है, प्लस 18 में से 4 गए हमारे पास बचेंगे कितने 14। ठीक, 18 इसमें से 4 माइनस करेंगे 8 में से 4 गए 4 बचे 1 का 1 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 18 को गुणा करेंगे 2 से, 18 को 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36 और फिर क्या करेंगे -9 और -4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास दोनों से क्या माइनस में जोड़ने पर माइनस में आएगा 9 और 4 कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 13 इंटू में H का मान कितना दे रखा है हमें 1000, कितना दे रखा है 1000 बराबर चलेंगे तो लिखेंगे 4000 प्लस 14 को गुणा करेंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14000 बट्टे में 36 में से 13 जाएगा, 36 में से 13 जाएगा तो ये बचा 3 और यहाँ बचा 2, ये हो जाएगा हमारे पास है 23। कि 14000 में 23 का भाग देंगे और हमारे पास क्या आएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि 14000 है इसमें भाग देंगे किसका 23 का, किसका देंगे भाग है 23 का। 23 का भाग लगभग कितनी बार जाने वाला है 6 बार। क्या करेंगे 23 को गुणा करके देखेंगे 6 से, 6 3 18 पे 1 ये 12 रे कितना हो गया 13 लगभग कितना जाएगा हमारा 6 बार तो अपन कह देंगे कितना आएगा 138, कितना आएगा 138। एक उदाहरण देंगे यहाँ आया 10 में से 8 गए 2 बचे 1 0 उतारेंगे 20 में 23 का भाग नहीं जाएगा भाग टूटेगा क्या लिखेंगे 0। अब आया हमारे पास 200 और 200 में अपन बात करें 23 का भाग जाएगा 7 या 8 बार तो अपन क्या करेंगे 23 को पहले गुणा करके देखेंगे 8 से, 8 3 24 7 पे 2। ठीक है, 8 को 2 से 16 और 16 को अपन जोड़ेंगे कितना 2 तो 18 यह हो जाएगा 184 तो लिख देंगे 184 भाग जाएगा कितनी बार 8 बार कर देंगे माइनस तो कितना बचेगा 6 और कितना बचेगा 1 पॉइंट क्या लिख देंगे 0 160 और 160 में अपन देखें तो भाग जाएगा बिना कितनी बार 7 बार तो कह देंगे कि 14000 में 23 का भाग देंगे
वो भाग जाएगा 608.7 बार, 608.7 बार। और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4000 में 608 जोड़ेंगे, 4608 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्तर आ जाएगा। साथियों क्या है, ये हमारे पास है बहुलक। याद रखना ये प्रश्न पूछा गया 2021 में और इम्पोर्टेंट है, जब पूछा जाएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। चलो नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे चलते हैं साथियों। हमारे पास देखो प्रश्न नंबर 6 कौन सी प्रश्नावली का 13 पॉइंटों का, और हमारे इस प्रश्नावली 13 पॉइंटों का क्या अंतिम प्रश्न है। ये बात करते हैं क्या, बहुलक याद करना है। बात करते हैं किसकी, अपन बहुलक की बात करने वाले हैं। और बहुलक में देखो कि किसकी बात होती है, जो ये दिया हुआ वर्गंतराल और इसके पास जो दी गई है वो f का मान यानी बारंबारता दी होती है। और हमें क्या लिखना होता है, पहले इसका सूत्र। यदि हमें सूत्र याद है तो अपन हर किसी का मान ले सकते हैं। तो सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू में करेंगे क्या, h। ठीक है, अब बात करते हैं बहुलक में मान के, तो सेम चीज अपन पोजीशन करने वाले हैं कि सबसे बड़ा, कि बारंबारता में सबसे बड़ा जो बारंबारता है वो हमारा क्या होगा, f1 का मान, और इसके ऊपर क्या होने वाला है, f0 का मान, और नीचे हमारा होगा क्या, f2 का मान। f1 के सामने वाली बारंबारता अपन लेने वाले हैं, ये हो जाएगी निम्न सीमा l का मान, निम्न सीमा किसका मान हो जाएगा, l का, और दोनों का अंतर हो जाएगा h का मान, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, h का मान। बात करते हैं कि f0 का मान क्या होने वाला है हमारे पास 12, f1 का मान यहाँ से कितना ले लेंगे अपन 20, और f2 का मान अपन ले लेंगे कितना 11। बात करते हैं l के मान की, तो कितना आ जाएगा हमारे पास l का मान 40, और फिर बात करें h के मान की तो हम लिख देंगे 50 माइनस 40, और ये हमारे पास क्या आ गया, h का मान 10। ये सब मान रखने वाले हैं अपन इससे सूत्र में, और करने वाले हैं बहुलक को। जैसे बात करें l का मान कितना रखेंगे 40 प्लस कोष्टक में देखो कि f1 का मान हमारे पास आएगा 20 माइनस f0 का मान कितना आएगा 12 बट्टे में 2 इंटू f1 का मान 20 माइनस f2 का मान करेंगे 11 और माइनस f0 का मान लिखेंगे 12 और इंटू में लगा देंगे h का मान कितना 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आएगा कि 40 प्लस, ठीक है, 20 में से 12 गए तो कितना बचेगा 8, और 10 को गुणा कर दें, एक बार ऐसे लिखते हैं। और बात करें ये तो हमारे पास है 20 इंटू 2 40 है ना, कि 20 को गुणा करेंगे 2 से 40 आएगा। फिर देखो कि -11 -12, कि -11 और -12 को जब जोड़ा जाएगा तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना 23, तो लिख देंगे माइनस का 23 और इंटू में कितना 10। 10 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 8 इंटू 10 बट्टे में 40 में से 23 जाएगा तो क्या कर देंगे, 40 में से 23 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आने वाले हैं, एक उतारेंगे 10, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ बचे 3 और गया तो हमारे पास कितना है 17। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस तो 8 को 10 से गुणा किया 80 बट्टे 17 और 80 में भाग जाने वाले किसका, हमारा 17 का। ठीक है, 17 का भाग देंगे तो भाग अपना जाएगा कितनी बार, 4 बार, क्योंकि 17 को क्या करोगे, गुणा करोगे 4 से। 17 इंटू 4 7 चौक 28, 7 चौक 28, हाथ पाई जाएगी 2 और 2 4 को गुणा करेंगे 1 से 4 और 2 कितना 6 68। ऐसे अपन करें 17 को किससे गुणा, 17 को गुणा करें अपन 5 से तो ये हो जाएगा 5 का पाड़ा बोले 7 बार 35, 7 पे 3 और 8 यानी कि 85 हो रहा है, जो क्या इससे बड़ा तो भाग जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना लिख देंगे 68, एक उतार लेंगे तो 10, 10 में से 8 के कितने 2 और 7 में से 6 गया 1, भाग जाएगा नहीं, लगेगा पॉइंट, क्या लिखेंगे 0। अब 120 में 17 का भाग जाएगा कितनी बार साथियों, 7 बार। तो अपन कहेंगे 80 में 17 का भाग जाएगा 4.7 बार। तो लिख देंगे यहाँ पर 40 प्लस 4.7 और 40 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44
0.7 ये हमारे पास क्या आने वाला है, बहुलक का आने वाला है। साथियों एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। हेलो साथियों, आगे बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 5 के। इस प्रश्नावली के उदाहरण देखते हैं 5 नंबर। और उदाहरण में क्या दिए, परिवार माँ परिवारों की संख्या बहुलक ज्ञात करना है। और तो बहुलक ज्ञात करना है, साफ साफ हमें क्या करना है, इसमें बहुलक का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू में H इंटू में H। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि F1 का मान सबसे बड़ी बारंबारता, ये क्या होती है बारंबारता, और F1 है 8 है जो सबसे बड़ी है F1 का मान। फिर बात करते हैं ये होगा हमारे पास F0 का मान, और ये होने वाला है हमारे पास F2 का मान। और F1 के सामने का वर्ग अंतराल होगा जिसमें निम्न सीमा यानी 3 L का मान, दोनों का अंतर H का मान। तो लिखने वाले क्या है, F0 का मान हमारे पास 7, F1 का मान हमारे पास कितना आएगा 8, और F2 का मान हमारे पास कितना आएगा 2। फिर बात करें अपन किसके, अल की बात करें तो अल का मान आ जाएगा 5 अल का मान निम्न सीमा होता है जो कितना 3, और एच का मान आ जाएगा वर्ग माप है जो 5 माइनस 3 यानी 2। ये मान अपन इसमें सूत्र में रखेंगे और क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल का मान रखेंगे कितना 3 प्लस, ठीक है, F1 का मान 8 माइनस 7 बट्टे में 2 इंटू F1 का मान कितना 8 माइनस F2 कितना 2 माइनस F0 कितना 7 इंटू में H का मान कितना हमारे पास है 2। क्या आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 बट्टे में 16 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 7 2 9 इंटू में लिख देंगे कितना 2। तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 1 बट्टे में 16 में से बात करें कि 16 में से 9 गए यानी 10 में से 9 गए, कितना बचा 1, और ऊपर वाले 6। तो हमारे पास 16 में से 9 गए तो कितना बचे 7, 7 इंटू में कितना 2, और 2 को क्या करेंगे गुणा करेंगे 1 से। तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 2 बट्टे 7, और 2 में 7 का भाग देंगे, 2 में 7 का भाग दिया तो 2 में 7 का भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगा, लगेगा पॉइंट, क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, भाग जाएगा 2 बार, भाग जाएगा 2 बार, कितना आएगा 14, और 20 में से 14 गया कितना बचे 6, और क्या लिखेंगे 0, भाग जाएगा कितनी बार 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो अपन लिखेंगे क्या कि 3 प्लस 2 में 7 का भाग जाएगा 0.28, 0.28 ना पॉइंट 0.28 को 3 में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा 3.28। ये हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों, बहुलक है आने वाला है। एक बार आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पर। आगे अपन बात करते हैं नए टॉपिक की और नई प्रश्नावली की 13.3 में अपन बात करने वाले किस शब्द की माध्यक, हमें सारणी दी जाएगी और इसे से माध्यक है ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है हमारे पास n प्लस यानी निम्न सीमा कोष्टक में n बट्टे में 2 माइनस CF बट्टे में कितना f इंटू में होगा h, इंटू में क्या होगा h। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल दिया इसके पास, देखो एक बार संख्या बढ़ रही है और फिर घट रही है, तो ये हमारा किस का मान है f का मान, हमें ज्ञात करना है CF संचयी बारंबारता। CF क्या होता है हमारे संचयी बारंबारता होती है। इस प्रश्नावली के पहले वीडियो में हमने बात की थी CF के बारे में और इनके सूत्रों के बारे में। तो बात करते हैं कि कैसे करेंगे CF, तो ऐसे चलेंगे कि 4 का तो 4 लिखेंगे, 4 प्लस 5 क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, फिर लिखेंगे 9 प्लस 13 यानी 13 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 और 13 और 7 कितने हुए हमारे पास 20, और 20 से 2 कितने हुए हमारे पास 22, 22 में जोड़ेंगे कितना 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 22 कितना आएगा हमारे पास 42,
42 में जोड़ेंगे 14 तो लिखते हैं कि 42 प्लस 14, 42 प्लस 14 ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 5 56, 56 में जोड़ेंगे 8 तो लिख देंगे 56 प्लस कितना 8, 56 में जोड़े 4 60 और 60 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 64, 64 प्लस 4, 64 प्लस 4 यहाँ लिख देंगे 64 प्लस 4 कितना आ जाएगा 68 और इन सब का भी योग करेंगे और वो हम क्या लिखेंगे यहाँ बहुलक। यहाँ पर देखो कि अपन बात कर रहे थे कि माध्य, जब माध्य ज्ञात कर रहे थे इसे अपन कह रहे थे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ होता है वही हम हमारे लिए माध्यम क्या होता है एन का मान होता है। तो यहाँ पर इन सब की टोटलिंग करेंगे तो भी कितना आने वाला है हमारा 68। याद रखना इस सारणी का जो ये अंक और ये योग बराबर आएगा तो हमारी सारणी क्या होगी सही। फिर बात करते हैं मान की, तो मान में अपन चलते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है एफ, तो बारंबारता में सबसे बड़ी से क्या होगी वो हमारे किसका मान होने वाला है एफ का मान और ये हमारे पास किसका मान है 20, सबसे बड़ी बारंबारता एफ का मान एफ। चलो आगे बात करते हैं अपन की एफ है ना कि सबसे बड़ी बारंबारता एफ का मान और एफ पे एक कदम इस साइड चलेंगे और ऊपर चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सी एफ आएगा, सी एफ यानी संचयी बारंबारता का मान और एफ के इस साइड चलेंगे वर्ग अंतराल लेंगे अल आ जाएगा निम्न सीमा और दोनों का अंतर आएगा हमारा एच का मान। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर सी एफ का मान आया 22। फिर बात करते हैं एफ का मान जो आएगा 20 और एल का मान आ जाएगा हमारे पास निम्न सीमा यानी 125। बात करें एच के मान की तो एच का मान आ जाएगा 145 माइनस 120, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा कितना एच का 20। फिर बात करें अन बटे 2 का मान से अन का मान है हमारे पास कितना 68 और 68 में क्या देंगे 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 जो अन बटे 2 का मान होगा और ये मान अपन सूत्र में रखेंगे तो अन का मान रखेंगे कितना 125 प्लस n बटे 2 का मान हमारे पास कितना है 34 माइनस हमारे पास शेप कितना है 22 तो लिख देंगे 22 बट्टे में हमारे पास कितना है f का मान 20 इंटू h का मान कितना है हमारे पास 20 गुणा में और 20 भाग में क्या हो जाएगा कैसे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा 125 प्लस 34 में से 22 गए तो हमारे पास बचे 12, 125 में 12 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 137 और ये हमारा क्या आएगा माध्यिक आएगा। चलो साथियों आज के लिए करते हैं इतने ही, फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में इससे भी शानदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत।